संगत का सबसे ज्यादा असर अपनी पूरी जिंदगी पर भैया पड़ता है। बुरा ना मानना, संगत के प्रभाव के कारण ही एक कथा याद आई। एक गोबर का कीड़ा था, गोबर में रहता, सदा गोबर की अंदर रहकर जब गोबर सूख जाता तो उसी में अपना बिल बना करके जीवन जीता। एक दिन उस गोबर के कीड़े की मित्रता भौरा से हो गई, भंवर से। तो मित्र भंवर ने कहा, भाई मित्र, तुम दिन रात गोबर में ही पड़े रहते हो, कभी घूमने चलो, संसार बड़ा सुंदर है। हम तो अच्छे अच्छे बाग में जाते हैं, बढ़िया खुशबू आती, रात रानी की खुशबू आती, गेंदा की खुशबू आती, गुलाब की खुशबू आती। तुम कहाँ यहाँ गोबर में पड़े रहते हो, दुर्गंध में पड़े रहते हो, चलो। तो गुरु के कीड़े ने, गोबर के कीड़े ने कहा, ठीक है चलो भैया। पीठ पे बैठा लिया भौरे ने, बाग में ले गया भंवर, बढ़िया बढ़िया फूलों पर घुमाया, बढ़िया बढ़िया बाग के अच्छे अच्छे सुगंधित वृक्षों पर बैठाया। शाम हो गई, मित्र आज शाम हो गई, कल सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। एक काम करो, हम बगल वाले फूल में बैठे हैं, रात हो जाएगी, थोड़ा फूल मुरझा जाएगा और तुम इसी में बैठे रहना। जो आज्ञा मित्र। बेचारा फूल में बैठ गया, भौरा गया बगल के फूल में बैठ गया। रात हुई, रात को पुजारी जी आए, 3 बजे के लगभग। शंकर जी का मंदिर था, फूल तोड़ ले गए और फूलों में उस फूल को भी तोड़ के ले गए जिसमें गोबर का कीड़ा बैठा हुआ था। शंकर जी को जल चढ़ाया, शंकर जी के ऊपर पुष्प चढ़ा दिया। रात का समय देख नहीं पाए, तब तक उजेला हुआ, सूर्य का प्रकाश जागा तो भंवर भी जागा। और जैसे ही भंवर जागा तो सोचा अब तो सूर्योदय हो गया है, हमारा मित्र वहां भूखा प्यासा बैठा होगा, उसके घर भेज देते हैं, झंझट खत्म, जाते हैं। लेकिन जैसे ही भंवर आया तो देखा, अरे यहां तो फूल ही नहीं, कोई तोड़ ले गया। कहां गया मित्र? जगह जगह खोजा, नीचे तो नहीं गिर गया, बगल में खोजा, अगल बगल के बाग में खोजा, कहीं मित्र नहीं दिखाई पड़ा तो रोने लगा। पर सोचा कहां गया होगा? अरे पुजारी जी रोज तोड़ करके हमें मंदिर ले जाते थे, हम वहीं से उड़ जाते थे, लगता है मंदिर में होंगे। लेकिन तब तक दोपहर हो गई। पुजारी जी ने सब फूल बटोरे, शंकर जी के ऊपर वाला भी फूल बटोरा जिसमें वो गोबर का कीड़ा था, जाकर के बहते हुए जल में बहा दिया। देखा मंदिर में कोई फूल ही नहीं है, सफाई हो गई है। अब कहाँ गया होगा? लगता है नदी में गया होगा। भागा भागा भंवर नदी में गया। वो गोबर का कीड़ा फूल के ऊपर बैठा बैठा धारा में बहता चला जा रहा था। भौरा भागा भागा गया, अरे मित्र रुको 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 रुको, हम सुबह से तुम्हें खोज रहे, कहाँ जा रहे? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं। गोबर के कीड़े ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भैया अब हमें चले जाने, अब ना रोको, हमने बहुत दिन रह लिया गोबर में, बहुत दिन रह लिया दुर्गंध ने, पर धन्य है तुम्हारी मित्रता। तुम्हारी मित्रता हमें क्या मिली? हमें फूलों का बास मिला, शिव का आस मिला, शंकर का सहारा मिला, अब गंगा का किनारा प्राप्त हो रहा है। अब छोड़कर कहां जाए? अब तो नहीं हम रह सकते, अब तो हमें चले जाने दो, चले जाने दो, चले जाने दो। मेरे पागलों, हनुमान जी की कृपा से ये चौथी प्राप्ति, संगति से राम जी की भक्ति की प्राप्ति हो। क्या किसी को मिले राम जी हनुमान जी की संगति से? हाँ, विभीषण जी को मिले, सुग्रीव जी को मिले, अंगद जी को मिले। भैया हनुमान जी की संगत जिन जिन ने की, उनको राम जी मिले। और मेरठ के पागलों, एक बात और तुम नोट कर लेना, अगर तुम स्वयं भक्ति के बल पर जियोगे तो तुम्हें चलकर राम जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम हनुमान जी के सहारे जियोगे तो राम जी को लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी की हो जाएगी। हनुमान जी तो लेकर के आते हैं, इसलिए हनुमान जी के लिए चौपाई बड़ी अद्भुत।
मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। गाइए गाइए। सकल अमंगल मूले निकंदन, सकल अमंगल मूले निकंदन। हनुमान जी की संगति से राम जी मिले। एक बात और, संगत का बड़ा प्रभाव है। तुम कुछ दिन बॉडी बिल्डर वालों के साथ में रहना, अपने आप जिम जाने लगो। जिम नहीं भी जाओगे तो सुबह सुबह टहलने जाने लगो। कुछ मित्र गंभीर भी होते हैं पर सब नहीं होते। ऐसे ही एक जगह घटना घटी। एक आदमी लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते बेचारे की नाक कट गई। अब नाक तो नाक, भाई कान कट जाए तो टोपा लगा लो, कपड़ा बांध लो। कोई पूछे क्या बात है, ठंडी लग रही है गर्मियों में। हाँ हमें लगती, पर नाक कट गई, अब क्या लगाओगे? अच्छा, अब आज का जमाना होता तो मास्क लगा लेते। पुराना जमाना, नाक कट गई, नाक कटी बुरी लगे। अच्छा, अब ऐसा आदमी जहां भी जाए तो लोग भी बड़े विचित्र, नक कटे चाचा आ गए, नक कटे चाचा इधर, नक कटे इधर, नक कटे बब्बा इधर, नक कटे भैया इधर। बड़ा हैरान। एक दिन लोगों ने, एक आदमी ने पूछा क्या बात है, एक बात बताओ तुम्हारी नाक कैसे कट गई? बोले अब ना पूछो। अब बोले नहीं बताओ बताओ, हमें तो बता ही दो, किसी को मत बताओ, हमें बताओ। बोले तुम किसी को बताओगे तो नहीं? अरे हम किसको बताएं? अच्छा, किसी को कोई भी बात अपनी वायरल करवानी हो, वो ये कह के जरूर कहना तुम किसी को बताना नहीं भैया। हाँ तुम किसी को, हमने तुम्हें बता दी, किसी को ना बताना। फिर देखो तुम वो वाली बात जरूर नहीं रोकेगी, बाकी सब रुक जाएंगे पर वही वाली बात वायरल। बोले भाई हमें तो बताओ, हमें नाक कैसे कट गई? बोले इधर आओ। बोले दरअसल गांव के बाहर जो मंदिर है, हाँ वहाँ शंकर जी ने हमें सपना दिया कि तुम्हें हमारे दर्शन करने हो तो रावण ने शीश काट के चढ़ाया था, तुम नाक काट के चढ़ाओ। तो वो बोला क्या तुम्हें शंकर जी मिले? अरे बोले मिले, ये देखो ये खड़े, ये है भोलेनाथ, है कुछ नहीं, झूठ मूठ। ये देखो सांप लटका, अरे महाराज। तो उसे लगा बड़ी गजब बात, हे बगल में है भोले बाबा। तो आदमी को लगा, वो भी शंकर जी का थोड़ा मोड़ा भक्त था। बोले यार दर्शन तो हमें भी करना। बोले ऐसे तो होंगे नहीं। इसने मन में सोचा अपनी तो कटी है, एक से भले दो सही। बोले ऐसे तो नहीं होंगे। बोले फिर? बोले चलो तुम भी काटो। वो गया मंदिर, उसने ली चाकू और ली काट के चढ़ा दी, और जैसे ही चढ़ाई खून बहने लगा। बोले हमें तो शंकर जी कहीं नहीं दिख रहे। बोले तुम किसी को मत बताना, हमें भी नहीं दिख रहे। आओ आओ आओ। बोले ना तुम बता लेना, हमें भी नहीं दिख रहे। बोले तो बड़े बेकार आदमी हो। बोले वाह हम अकेले थे, अब दो तो हो गए। तो दूसरा भी कम नहीं था, मेरठ का ही था। बोला पर दो क्यों, तीन कर लो। बोले कैसे? पड़ोस में रहते थे रम्मू चच्चा। बोले रम्मू इधर आ। हाँ। तो उसने पूछा भैया पहले तो एक, अब दो दो लोगों की नाक कैसे कट गई? अरे बोले ऐसे, अरे बताना। अरे बताओ तो। अरे बोले ये भोलेनाथ, ये जी खड़े, जी आगे, जी आगे, महाराज महाराज। अरे भाई कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। नाक काट के जो चढ़ाता है उसे शंकर जी दिखते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव ने नाक कटवा ली। पुरुषों की तो छोड़ो, महिलाओं ने कटवा ली। महिलाओं की तो छोड़ो, बच्चों ने कटवा ली।
बोले क्या? बोले शंकर जी दिखेंगे। और किसी को नहीं दे, पूरा गांव नक्कटा हो गया, एक सिंगल आदमी नहीं बचा। जवान तो छोड़ो, बूढ़े बोले मर तो रही है, शंकर जी के दर्शन करके मरो। तो जो दो थे उनने बूढ़े पहले टारगेट करे, सब बूढ़ों की नाक कटवा दी। लोग बोले नाक, अगल बगल के गांव वाले आवे, भैया इस गांव में क्या है? तो जिसकी पहले नंबर पे कटी थी बोले सबकी एक जैसी है, हमारी भर थोड़ी है, यहां सबकी एक जैसी ही है। ये संगत का बड़ा विचित्र प्रभाव होता है, एक आदमी सब बदल देता है। मेरे पागलो, जब एक नाक कटवाने वाला पूरे गांव की नाक कटवा सकता है, तो मेरठ के लोगों, एक कट्टर हिंदू पूरे मेरठ को भी कट्टर हिंदू बनाया जा सकता है, हाँ? एक कट्टर हिंदू हो जाए तो पूरा मेरठ भी कट्टर हिंदू होगा, और पूरा मेरठ कट्टर हिंदू होगा तो डंके की चोट दिल्ली तक जाएगी।